100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में ही रूस ने 129 ग्लाइड बम यूक्रेन के अलग अलग शहरों में दाग दिए हैं। वहीं यूक्रेन ने भी कुर्स्क और बेलगोरोड में हमले किए हैं। इस जंग से कैसे मचा है हाहाकार, देखिए इस रिपोर्ट में। आधी रात को यूक्रेन में आया बारूदी बवंडर। सौ से ज्यादा बमों और ड्रोन हमलों से कांपे यूक्रेन के शहर। रूस के कुर्स्क में घुसना और रूसी शहरों पर हमला करना यूक्रेन को बहुत भारी पड़ रहा है। रूस चुन चुन कर बदला ले रहा है। एक तरफ रूस की सेनाओं ने पूरी यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ 15 दिन से लगातार भारी बमबारी और ड्रोन हमलों से यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के इन विनाशक हमलों से हिल गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने राजधानी कीव समेत 10 से ज्यादा शहरों पर एक साथ एयर स्ट्राइक की है, ड्रोन और बमों की बौछार की है, जिससे भारी तबाही मची है। जेलेंस्की का दावा है कि रूस एक दिन में 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर रहा है। पिछले 24 घंटे में रूस ने 128 गाइडेड बम दागे हैं। खार्किव में ही 4 एयर बम गिराए गए हैं। सुमी, डोनेस्क और जेपोरिजिया इलाके में गाइडेड बम से हमला किया है। राजधानी कीव पर स्वार्म ड्रोन का हमला किया है। जानकारी के मुताबिक खार्किव में 12 मंजिला इमारत पर भयंकर हमला किया गया है, जिसमें 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं कीव पर हुए स्वार्म ड्रोन हमलों में कई ड्रोन को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है, लेकिन कुछ ड्रोन से भारी तबाही मची है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस जिन हथियारों से एयर स्ट्राइक कर रहा है उनमें कैव एरियल गाइडेड बम, X-59 गाइडेड मिसाइल और शायद 131-136 ड्रोन शामिल हैं। रूस इन हथियारों के साथ साथ इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल को भी इस्तेमाल कर रहा है। ओडेसा में 2 इस्कंदर मिसाइलों से रूस ने हमला किया है, जबकि जेपोरिजिया में X-59 मिसाइल से भारी तबाही मचाई है। रूस के मिसाइल और गाइडेड बम हमलों के जवाब में यूक्रेन की एयर डिफेंस फोर्स भी एक्टिव है। कई मिसाइलों को नाकाम किया गया है। 53 ड्रोन को भी मार गिराया गया है। वहीं रूस के हमले के जवाब में यूक्रेन ने भी रूसी इलाके बेलगोरोड और कुर्स्क में हमले किए हैं। बेलगोरोड में यूक्रेन के ड्रोन हमले से धुएं का गुब्बार उठता दिखा। यूक्रेन ने रिहायशी इलाके में इमारत को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि रूस ने कुर्स्क में यूक्रेन की सेना को खदेड़ने के लिए मोर्चा बनाना शुरू कर दिया है। करीब 70,000 सैनिकों को यहां भेजा गया है। रूसी सेना की 61 यूनिट कुर्स्क में तैनात हो गई है। रूस आक्रामक रणनीति पर काम कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। पोक्रोवस्क के ज्यादातर इलाके पर कब्जा करके यूक्रेन की सप्लाई चेन को तोड़ दिया है, यानी कुर्स्क में यूक्रेन की सेना को घेरने का प्लान बना लिया है।
मुताबिक रूस की इसी रणनीति से यूक्रेन घबराया हुआ है। इसलिए जेलेंस्की ने एक बार फिर अमेरिका और नाटो देशों से लंबी दूरी के हथियारों पर प्रतिबंध हटाने की मांग की है। नाटो देशों से यूक्रेन को अभी लंबी दूरी की जो मिसाइलें दी गई हैं, उन्हें यूक्रेन अपनी सीमा में दुश्मनों के ठिकानों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें क्रीमिया भी शामिल है। मगर यूक्रेन चाहता है कि इस प्रतिबंध को हटाया जाए ताकि वो रूस के अंदर भी हमला कर सके। माना जा रहा है कि जिस तरह रूस आक्रामक हुआ है, उससे अमेरिका और ब्रिटेन जल्द ही रूस के अंदर हमले करने के लिए यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दे सकते हैं। मगर पहले ही रूस धमकी दे चुका है कि अगर रूस के अंदर इन मिसाइलों से हमला हुआ तो नाटो के ठिकाने उसके रडार पर होंगे। नाटो देशों को भी आशंका है कि लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर हमले से रूस सीधा पोलैंड में नाटो के हथियार ठिकानों को निशाना बना सकता है, और ऐसा हुआ तो नाटो का अनुच्छेद 5 लागू हो सकता है, जिसका मतलब होगा कि रूस और नाटो देशों के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा। फिलहाल अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को ही हथियार देकर जंग को भड़काने में जुटे हैं, जिससे जंग और ज्यादा भयानक होती जा रही है। न्यूज नेशन। आधी रात को यूक्रेन में आया बारूदी बवंडर। सौ से ज्यादा बमों और ड्रोन हमलों से कांपे यूक्रेन के शहर। रूस के कुर्स्क में घुसना और रूसी शहरों पर हमला करना यूक्रेन को बहुत भारी पड़ रहा है। रूस चुन चुन कर बदला ले रहा है। एक तरफ रूस की सेनाओं ने पूरी यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ 15 दिन से लगातार भारी बमबारी और ड्रोन हमलों से यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के इन विनाशक हमलों से हिल गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने राजधानी कीव समेत 10 से ज्यादा शहरों पर एक साथ एयर स्ट्राइक की है, ड्रोन और बमों की बौछार की है, जिससे भारी तबाही मची है। जेलेंस्की का दावा है कि रूस एक दिन में 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर रहा है। पिछले 24 घंटे में रूस ने 128 गाइडेड बम दागे हैं। खार्किव में ही 4 एयर बम गिराए गए हैं। सुमी, डोनेस्क और जेपोरिजिया इलाके में गाइडेड बम से हमला किया है। राजधानी कीव पर स्वार्म ड्रोन का हमला किया है। जानकारी के मुताबिक खार्किव में 12 मंजिला इमारत पर भयंकर हमला किया गया है, जिसमें 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं कीव पर हुए स्वार्म ड्रोन हमलों में कई ड्रोन को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है, लेकिन कुछ ड्रोन से भारी तबाही मची है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस जिन हथियारों से एयर स्ट्राइक कर रहा है, उनमें कैव एरियल गाइडेड बम, X-59 गाइडेड मिसाइल और शायद 131-136 ड्रोन शामिल हैं।
रूस इन हथियारों के साथ साथ इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल को भी इस्तेमाल कर रहा है। ओडेसा में 2 इस्कंदर मिसाइलों से रूस ने हमला किया है, जबकि जेपोरिजिया में X-59 मिसाइल से भारी तबाही मचाई है। रूस के मिसाइल और गाइडेड बम हमलों के जवाब में यूक्रेन की एयर डिफेंस फोर्स भी एक्टिव है। कई मिसाइलों को नाकाम किया गया है। 53 ड्रोन को भी मार गिराया गया है। वहीं रूस के हमले के जवाब में यूक्रेन ने भी रूसी इलाके बेलगोरोड और कुर्स्क में हमले किए हैं। बेलगोरोड में यूक्रेन के ड्रोन हमले से धुएं का गुब्बार उठता दिखा। यूक्रेन ने रिहायशी इलाके में इमारत को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि रूस ने कुर्स्क में यूक्रेन की सेना को खदेड़ने के लिए मोर्चा बनाना शुरू कर दिया है। करीब 70,000 सैनिकों को यहां भेजा गया है। रूसी सेना की 61 यूनिट कुर्स्क में तैनात हो गई है। रूस आक्रामक रणनीति पर काम कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। पोक्रोवस्क के ज्यादातर इलाके पर कब्जा करके यूक्रेन की सप्लाई चेन को तोड़ दिया है। यानी कुर्स्क में यूक्रेन की सेना को घेरने का प्लान बना लिया है। के मुताबिक रूस की इसी रणनीति से यूक्रेन घबराया हुआ है। इसलिए ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अमेरिका और नाटो देशों से लंबी दूरी के हथियारों पर प्रतिबंध हटाने की मांग की है। नाटो देशों से यूक्रेन को अभी लंबी दूरी की जो मिसाइलें दी गई हैं, उन्हें यूक्रेन अपनी सीमा में दुश्मनों के ठिकानों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें क्रीमिया भी शामिल है। मगर यूक्रेन चाहता है कि इस प्रतिबंध को हटाया जाए ताकि वो रूस के अंदर भी हमला कर सके। माना जा रहा है कि जिस तरह रूस आक्रामक हुआ है, उससे अमेरिका और ब्रिटेन जल्द ही रूस के अंदर हमले करने के लिए यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दे सकते हैं। मगर पहले ही रूस धमकी दे चुका है कि अगर रूस के अंदर इन मिसाइलों से हमला हुआ तो नाटो के ठिकाने उसके रडार पर होंगे। नाटो देशों को भी आशंका है कि लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर हमले से रूस सीधा पोलैंड में नाटो के हथियार ठिकानों को निशाना बना सकता है, और ऐसा हुआ तो नाटो का अनुच्छेद 5 लागू हो सकता है, जिसका मतलब होगा कि रूस और नाटो देशों के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा।